हाँ, ये नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन है आरआरबी के लिए, क्योंकि यूजुअली हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ते हैं। वेरिएंस, देखो ये है टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, मतलब औसत, मध्यम, माध्यमिका, ऐसा कुछ होता है। तो और उसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है वेरिएंस, और भी आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये होते हैं ना, हम यहाँ तक तो चीज़ें इजी होती है, इसको हम अक्सर या तो जो जिसने साइंस ले रखा है, मैथ्स बैकग्राउंड का है, वो पढ़ा हुआ होता है, और या तो फिर कंपटीशन में बहुत ही कम आता है, कभी पढ़ ले तो पढ़ ले, बट वैसे हम अवॉइड करते हैं। सभी जो पढ़ा है वो भी भूल जाता है। ये यहाँ पे वेरिएंस पूछ रहा है, तो देखो वेरिएंस क्या है ना, वेरिएंस का है एक फार्मूला, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वेरिएंस के हमें फार्मूले को याद करके और सीधे जब भी क्वेश्चन है वेरिएंस का तो हमें बस ये फार्मूला लगाना है। वेरिएंस के अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो इजी ही आएंगे, कभी टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये अपने आप में नया टॉपिक है, बहुत कम पूछा जाता है। तो इसीलिए अगर इस टॉपिक को ये टच भी करेंगे तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें। तो देखो वेरिएंस का होता है फार्मूला समेशन एक्स आई और एवरेज एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पे है क्या, ये क्या है ना, एक्स आई क्या है, ये एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई एक्स आई मतलब नंबर्स हैं। तो एक्स आई इसलिए कि x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो टोटल 6 हो गए। ठीक है, ये x, ये वाला जो है ना, ये है एवरेज, मतलब मीन, एवरेज नहीं सॉरी मीन, ये है मीन। तो मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा जो हमें नंबर्स दिए हैं, जो डाटा दिए हैं, उनको ऐड करना है और डिवाइड बाय टोटल कितने डाटा दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं 6 7 5 9 12 15। जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 7 13 + 5 18 + 9 27 + 27 डिवाइड बाई 6 54 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 8 6 या 48 9 6 या 54। तो मीन तो हमारा आ गया 9। अब वेरिएंस में सीधे हम इसे अप्लाई करेंगे। क्या करना है, डिफरेंस लेना है, ये जितने डाटा दिए गए उनको एक एक का मीन से डिफरेंस निकालना है। जैसे 6 और 9 का डिफरेंस क्या है, 3, इसका स्क्वायर, प्लस 7 और 9 का डिफरेंस 2 है, इसका स्क्वायर, 5 और 9 का डिफरेंस 4 है, 4 का स्क्वायर, 9 और 9 का डिफरेंस 0, 12 और 9 का डिफरेंस 3, तो 3 का स्क्वायर, 15 और 9 का डिफरेंस 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 36 ही आएगा, डिवाइड बाई 6। अब जब हम इसको करेंगे ना तो 9 + 4 + 16 + 9 + 36 डिवाइड बाई 6। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 29। 29 में जब 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 38 और ये 36 है, तो ये आ जाएगा 74 डिवाइड बाई 6 37/3। ये हमारा वेरिएंस हो जाएगा। नया कॉन्सेप्ट है, बाकी अगर ये बार बार पूछेगा तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल में वेरिएंस के और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी समझा दूंगा मैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। तो अर्थ है ये, इसमें देखो ये है क्रस्ट, ये है मेंटले और ये है कोर। मेंटले का जो ऊपर का हिस्सा है ना, एक लेयर,
यहाँ पे एस्थेनोस्फेयर भी होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है। बाकी इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज भी होती हैं, जैसे कि गुटेनबर्ग, लेहमैन, रिपिट्टी, कोनराडो, तो ये सारे कॉन्टिन्यूटी है। इनका मेन फंक्शन ये है, ये करते क्या है कि ये सेस्मिक वेव्स आते हैं ना, या तो उनके डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और या तो उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें इतना ही जानना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में है, अ कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम VDU। जो कंप्यूटर का जो मॉनिटर है ना, वो उसका दूसरा नाम क्या है, उसको VD और U इस नाम से भी जाना जाता है। अब VDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CPU क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। LED क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। और CCTV क्या है, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। इनके फुल फॉर्म मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। LED का फुल फॉर्म पूछ सकता है, VDU का भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ज्योग्राफी के फैक्ट। 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो 6, इंडिया तो 7th है, चाइना 4th है, ब्राज़ील 6th है, आई थिंक, हाँ ऑस्ट्रेलिया 6th है, ब्राज़ील 5th है। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है रसिया, सेकंड है कनाडा, थर्ड है US और 4th है चाइना, 5th है ब्राज़ील, 6th है ऑस्ट्रेलिया, 7th है इंडिया। तो ये पूरा हमें पूरा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, वो याद हो जाएगा 2-4 बार देखने से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश हो गया शार्क। ये क्या होते हैं, ये वो फिश होते हैं जो जॉ फिश होते हैं, जॉड फिश, उनको बोलते हैं कार्टिलेजिनस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछ रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशंस द लूनर एक्लिप्स अकर। लूनर याद रखना, लूनर। देखो दो एक्लिप्स होते हैं, एक तो सोलर है, सोलर मतलब सन, सन मतलब सूर्य। तो जब सूर्य ग्रहण होगा, सूरज ग्रहण होगा तो सोलर हो जाएगा। लूनर मतलब चंद्र ग्रहण, ये लूनर हो गया। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, देखो ये है हमारा अर्थ और ये है सूरज और ये आ गया मून, चंद्र आ गया, मून, अर्थ और सन। तो ये इसके पीछे हो गया, ग्रहण लग गया, मतलब हमें दिख नहीं रहा है तो हम सोचते हैं वो संकट में है। तो ये पूरी तरीके से अंधेरे में आ गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेशन द लूनर एक्लिप्स अकर। तो ये लूनर एक्लिप्स हो रहा है, तो ये किस समय हो रहा है, ये हो रहा है फुल मून, पूरा मून ढका हुआ है, फुल मून। और एक होता है न्यू मून, जब ये पूरा मून दिखता है हमें तो वो हो जाता है न्यू मून। तो ये न्यू मून और फुल मून के कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेचर मतलब कि 1/4 दिखता है, समथिंग इट्स लाइक इस तरीके का। और थर्ड क्वाड्रेचर मतलब जैसा ये है ना, इसमें से हमें इतना ही दिखे, इतना ना दिखे, बस इतना ही दिखे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड GST एक्ट 2017। GST एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें करना है सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर हुज 4/5 इज मोर देन इट्स 3/4 by 4।
ठीक है। इक्वेशन बनाना है हमें। क्या दिया है, कोई एक नंबर है, उसका जो 4/5 है ना इज़ मोर देन 3/4 मतलब जो कोई नंबर है उसका 4/5 और उसी का 3/4 जो है ना उनका डिफरेंस 4 है। कैलकुलेट करते हैं इसको। 16x माइनस 15x इज इक्वल्स टू 24। तो ये ऊपर तो x आ जाएगा और नीचे बाकी इसको सॉल्व करने पे ये 80 आ जाएगा। आंसर है कि 80। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज इंडिया नॉट अ मेंबर। देखो SCO का मेंबर है इंडिया, G20 का मेंबर है इंडिया, UN का मेंबर है इंडिया, नेटो जिसको लेके बहुत बवाल होता है, नेटो है US फंडेड एंड मैनेज्ड ग्रुप। और ये ग्रुप कैसा है, ये मिलिट्री ग्रुप है। मतलब US ने इसको मेनली बनाया है मिलिट्री पर्पस से, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। नाटो में क्या है ना कि जिसने भी नाटो एग्रीमेंट साइन किए हैं उनको अगर उनके ऊपर वॉर हुआ तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि वो सारे नेटो कंट्रीज़ के ऊपर वॉर है, अटैक है, और उसके लिए सारे मिल के लड़ाई करते हैं। इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि US क्या है ना कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक ये नाटो पहुंचाना चाहता है कि ये भी मेंबर हो जाए, सारे मेंबर हो जाए नाटो के। यूक्रेन जो कि प्रीवियसली USSR का पार्ट था और वो उसका जो ये कॉमेडियन प्रेसिडेंट जब बना व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो उसने चाहा कि मैं भी नाटो का मेंबर बन जाऊँ। रशिया बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल आप अप्लाई करो, हम बनाएंगे मेंबर। और ये चीज़ें USSR का पार्ट था तो रशिया को अच्छी नहीं लगी, रशिया ने कर दिया अटैक। जब रशिया ने अटैक कर दिया, अब यूक्रेन जो है पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है इनके बीच में। अमेरिका 3 साल से बोल रहा है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तुम अप्लाई करो, हम मेंबर बना देंगे। बट ये US ना तो इसको मेंबर बना रहा है और ना क्लैरिफाई कर रहा है। और ये बंदा जिसका प्रेसिडेंट एक कॉमेडियन है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि रशिया से लड़ाई करके मैं सिर्फ अपने देश का नहीं अपने लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहा हूँ, कितने रिसोर्सेज लॉस हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, पूरा डीस्टेबलाइज हो रखा है। बट ये उसको कोई लेना देना नहीं। G20 हो गया है G21, अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया है। कब हुआ है, अभी इंडिया में जब 2023 में जब G20 हुआ था तो ये ऐड हो गया था। तो ये एक्चुअली में इसमें देखा जाए G20 नाम है, इसमें है 19 कंट्रीज़ प्लस 2 ग्रुप, जैसे कि यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 203 मीटर टावर्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। ये एक टावर है और ये कह रहा है कि ओके इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये इट्स लाइक समथिंग दिस। अब देखो ये 203 ये है लेंथ टावर की, और बेस से एक पॉइंट जो है वो 200 मीटर डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। तो हमें ये फाइंड करना है। तो इसमें देखो परपेंडिकुलर बाई बेस ये दे रखा है। ट्राइग्नोमेट्री के किस टर्म में परपेंडिकुलर बाई बेस आता है, tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 200 और 200 tan थीटा, 200 कैंसिल हो गया, √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। √3 tan थीटा की किस वैल्यू पे होता है, ये tan 60 डिग्री पे होता है। तो हमारा थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में इन अ ट्रायंगल ABC इन सेंटर इज
एट ओ, ठीक है। फाइंड एंगल बी ए सी। कोई एक ट्रायंगल है, अब हमें क्या बोल रहा है इसमें, ओ जो है ये एक इन सेंटर है। फाइंड एंगल बी ए सी इफ एंगल बी ओ सी इज, देखो ए बी सी क्या दे रखा है, बी ओ सी ये वैल्यू दे रखी है 110 है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये ओ क्या है, इन सेंटर है। इन सेंटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, ये एक्चुअली में जो इन सेक्टर जो होते हैं ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर से बनते हैं। मतलब ये जो भी एंगल होगा ना उसको बाइसेक्ट करके, और ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करके, और ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करके जो भी हमें पॉइंट मिलता है मीटिंग पॉइंट, वो होता है इन सेंटर। तो देखो ये और ये 110 है और ये टोटल है 180, ठीक है। तो ये 180 है टोटल, ट्रायंगल ये बन रहा है और ये 110 दे रखा है। तो 180 माइनस 110 ये कितने आ जाएंगे, 70। अब जब ये 70 हो गया तो ये कितना है 35, और ये कितना है 35। ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 70 डिग्री, और ये टोटल कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब इस ट्रायंगल का जब देखेंगे तो इनका भी ट्रायंगल का टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। 70 कितना हो जाएगा, 70 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये वैल्यू हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डू वी कॉल द फोर्स विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये अर्थ है अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है, इसके जो फोर्स है इसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और ये विंड को भी रोटेट कराते हैं। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लगता है, जैसे कि हम सड़क पे जब कार और बाइक चलाते हैं तो वहाँ पे जो टायर और जो रोड के बीच में जो फोर्स है वो हो गया फ्रिक्शन फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है कि दो जगह के जब प्रेशर में डिफरेंस आते हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चलते हैं वहाँ से, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये अर्थ द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी बचता है कोरियोलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, 3 बेल स्टार्टेड टोलिंग टुगेदर, ईच ऑफ देम टोल आफ्टर 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.125 सेकेंड। इसमें कुछ नहीं करना है, इनके एलसीएम निकालने हैं क्योंकि एलसीएम तीनों के सेम आएंगे और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे ये बार बार बजते रहेंगे बेल। तो इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर दैट इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कोई सेमी सर्कल है, उसके अंदर स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी एरिया लार्जेस्ट हो। ये सेमी सर्कल है और इस तरीके से हमें कोई स्क्वायर इसमें बनाना है। तो देखो ये है रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस है 10, स्क्वायर है तो इनके साइड्स इक्वल होंगे। तो ये साइड तो ए है और ये क्या होगा ना, ये इसका सेंटर है तो सेंटर वाला a/2 होगा। अब हम इक्वेशन इससे डेवलप करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर जो कि 100 है।
यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 100। ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 100। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 इंटू 100 80। और स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड के मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर 80 हमारा आंसर हो गया। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है इसी कॉन्सेप्ट पे, जो कि कोई भी स्क्वायर है वो अगर एक सर्कल में है तो सेंटर जो सर्कल है ना उसका जो डायामीटर है वो सर्किल जो है उसका डायामीटर जो है ये स्क्वायर का डायगोनल हो जाएगा। मतलब डायामीटर इक्वल्स टू डायगोनल, और हम इसको इक्वेट करके इक्वेशन बना के उसके बाद हम इसमें भी अगर रेडियस पूछा है तो रेडियस भी निकाल लेंगे, अगर साइड पूछा है साइड निकाल लेंगे, एरिया पूछा है, सरकमफ्रेंस, जो भी पूछा है उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 ये आरआरबी हुए, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको देखो कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ना उनको आगे पीछे करके ये सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे मोबाइल को LMYEGY, LLM, ठीक है। देखो M के पहले वाला अल्फ़ाबेट यूज़ किया जा रहा है, MO, O के पहले वाला, BAY, ठीक है। हाँ, ये अब इसको हम लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर लेंगे, LM। अब देखो इसमें क्या है ना, RSOMNO, मतलब O के पहले जाना है तो MO, यहाँ पे RM। अब फिर क्या दे रखा है, BY, मतलब YZAB, 2 का डिफरेंस आ रहा है तो KLM, तो यहाँ पे K आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग निकालना है। देखो ये जो है ना इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये किसी छोटे इक्वेशन जो उसका स्क्वायर है। जैसे ये किसका स्क्वायर है, देखो x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ पे देखो 2 इंटू 7 इंटू एक्स, 2, ये जब a माइनस बी जब इसका स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। मतलब a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2 इंटू ए और b, तो ये 2 इंटू ए और b, तो यही है हमारा b, तो ये रहा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, डन। सेम यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा के इसका हम फाइंड कर लेंगे कि ये x प्लस 3 का स्क्वायर है ये। अब देखो, अब इसका जब अंडर रूट लेंगे या स्क्वायर रूट बोलते हैं, x माइनस 7 और x प्लस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 57, द मेन एम ऑफ गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान का मेन था कि एक ऐसा प्लान बनाओ और फिर गंगा के जो गंगा दूषित हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, उसके खिलाफ एक्शन लो, तो वही था गंगा एक्शन प्लान। ये आया था 1986 में, इसको चलाया गया था। बाकी एज़ यूजुअल 2014 में आफ्टर इलेक्शन नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया 2014 में। तो गंगा से रिलेटेड ये दोनों प्लान इंपॉर्टेंट हैं, नमामि गंगे 2014 और 1986 में गंगा एक्शन प्लान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें क्या करना है, अच्छा ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड दिए हैं, उनके रिलेशन बस इस्टेब्लिश करना है। तो बैग जो है
लेदर के बैग बन सकते हैं, उसी तरीके से पॉलीमर, प्लास्टिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा है हाउ विल यू राइट 7.45 आवर्स इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड। देखो 7.45 आवर्स, ये 7:45 आवर्स, ये दोनों एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये डेसिमल है और ये टाइम को डिफाइन करने वाला सिंबल है। डेसिमल हमेशा 100 से डेसिमल का लेना देना है। तो अगर 7.5 आवर्स है, इसका मतलब 45/100 आवर की बात हो रही है। अब ये तो हो गए आवर्स में, तो ये डेसिमल में आ रहा है। इसको हम 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट्स में आ जाएगा। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसको जब 5 इसको जब कैंसिल करेंगे ना 20 से, 23 एंड 25, 5 9 जा, और ये आ जाएगा 9 3 जा 27 मिनट्स। तो हमारा देखो 27 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमें करना है What is Ram's average speed if he goes from point X to point Y at 8 km per hour and returns from point Y to X at 12 km per hour। ये है X पॉइंट और ये है Y पॉइंट। राम क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से आ रहा है, और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो ये जब यहाँ से जा रहा है तो 8 की स्पीड से जा रहा है, और जब आ रहा है तो 12 की स्पीड से। डिस्टेंस सपोज कर लो d है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हमने d सपोज किया ना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस d प्लस d इज इक्वल्स टू 2d। अब टोटल टाइम कितना हो रहा है वो पता चल जाए तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। तो t1, देखो टाइम जब जा रहा है 8 की स्पीड से, तो d है डिस्टेंस और ये है टाइम, d/8 आवर्स हो गया। और वहीं लौट रहा है जब, तो 12 की स्पीड से है, तो d/12 आवर्स, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम हो गया। दोनों को सम करना है और 2d से डिवाइड कर देना है। तो एवरेज स्पीड निकालना है हमें, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो टाइम d/8 प्लस d/12। एलसीएम लेंगे तो 2d इंटू 12 इंटू 8, और ये हो जाएगा 12d प्लस 8d। फिर इसको करेंगे हम 2d इंटू 12 इंटू 8 डिवाइड बाई 20d, डी कैंसिल आउट हो गया, ये 10 से कैंसिल आउट हो गया। 12 इंटू 8 हो जाता है 96, और नीचे 10 है तो डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर आंसर।